चलो नेक्स्ट टॉपिक अपना फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद बड़ा टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। चलो फिजिकल प्रॉपर्टी में तुमने वही पढ़ा है, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, मेनली यही पढ़ना है अपने को। सबसे पहले जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, जैसे एक कार्बन वाला मिथेनल, वो गैस होता है रूम टेम्परेचर पे, जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे गैस लिक्विड सॉलिड में आता है। 2 कार्बन वाला इथेनल, ये होता है वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है, वोलेटाइल मतलब याद है ना आपको, हाँ, जो बहुत जल्दी वेपर है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ओके। बाकी इससे आगे वाले एल्डिहाइड और कीटोन जितने भी है वो कैसे मिलते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड। फिर तुमको ये ट्रेंड तो आती होंगे बॉइलिंग पॉइंट के। बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहली बात अपन किससे करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट कम, वो स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अपन को 3 तरह के फोर्सेस ध्यान रखने होते हैं मेनली। पहला है वॉन डेर वाल फोर्सेज या डिस्पर्जन फोर्सेज, जो होता किसमें है, हाइड्रोकार्बन्स में, मेनली किसमें होता है, और ये मैंने ऑर्डर में लिखा है, ठीक है ना, कि एल्केन में कम होता है, इसमें ज्यादा होता है, इसमें ज्यादा होता है, एल्काइंस का सबसे ज्यादा होता है इन तीनों में से, ओके। फिर बात करते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, प्लस माइनस बन जाता है जिसमें, जैसे ईथर में बन जाता है एक बार ऑक्सीजन के कारण, ROR है, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस प्लस थोड़ा बहुत बनवा लेता है, ठीक है। पर इससे बेटर कौन बनवा लेता है, एल्डिहाइड कीटोन, क्योंकि डबल बॉन्डेड है, C के ऊपर कैसा है, डबल बॉन्ड है, तो अच्छा बनाएगा ये, माइनस प्लस यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, बेटर। पर इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जब O के साथ H जुड़ा हो, ऐसा कब होता है, एल्कोहल, N के साथ H जुड़ा हो, एमीन्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी ऑर्डर में लिखा है, ये ऑर्डर उल्टा हो गया थोड़ा, है ना, ये कम ज्यादा ज्यादा, यहाँ पे कम ज्यादा ज्यादा, ओके। यहाँ पे ऐसा ऑर्डर है और यहाँ पे ऐसा ऑर्डर है, ओके, हाँ। और ये कंपैरिजन आप कर सकते हो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस में, एक 4 कार्बन का, दूसरा भी 4 कार्बन का ही लोगे, एल्कोहल 4 का तो एल्डिहाइड भी 4 का ही लोगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से आपको पता ही, यहाँ एग्जाम्पल से ही चीजें वैसे ही चेंज हो सकती है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये एक एल्डिहाइड है, ये क्या है, एक एल्कोहल, ये ईथर, और ये एल्केन, इनको आपको अरेंज करना है ना, ये अपन A B C and D अरेंज करना है आपको बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। तो सबसे कम किसका होगा बेटा, एल्केन्स, वॉन डेर वाल फोर्स वाले एल्केन्स, इसके बाद ईथर्स, एल्डिहाइड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले अल्कोहल, ओके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले सबसे लास्ट में आएंगे, वो इजी है, ठीक है। ये हो गया अपना बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड 3। नेक्स्ट इज कीटोन और एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड कीटोन्स में इधर इधर से इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, जो अगले टॉपिक में करने वाले केमिकल रिएक्शन, और अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। देखोगे पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अगर पानी के अंदर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाता है तो पानी में सॉल्युबल है, नहीं बना पाता है तो पानी से उसको छेड़ने देगा नहीं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखो लोअर मेंबर्स जो है एल्डिहाइड कीटोन के, जैसे 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, कीटोन का सबसे छोटा कितना है, 3 का, ओके। ये सारे तो पानी के अंदर मिसिबल है, मतलब पूरे के पूरे सॉल्युबल है इन ऑल प्रोपोर्शन, कैसे भी मिला दो आप, ये थोड़ा पानी ज्यादा, पानी थोड़ा, ये कम, ये ज्यादा, ओके। लेकिन अच्छा, क्योंकि इसका रीजन भी क्या लिखोगे, हमेशा पानी का फिक्स रीजन है, क्या है, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। इसको डायग्रामेटिकली देख लो, O के साथ H वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, O के साथ H वाला पानी है और वहां ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सामने मिल गया गैस को, तो उसके साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो पानी में सॉल्युबल होगा, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी चेन बड़ी होती है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेज रैपिडली इन इंक्रीजिंग एल्काइल चेन लेंथ, ठीक है। तो जैसे अगर तुमको इसमें ऑर्डर पूछा जा सकता है, एक 4 कार्बन का एल्डिहाइड दे दिया, एक 5 कार्बन का एल्डिहाइड दे दिया, कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, 4 वाला, पानी के अंदर, है ना, ओके। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी देखते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। पानी तो पोलर सॉल्वेंट हो गया, नॉन पोलर मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, ये सारे, इनके अंदर तो एल्डिहाइड कीटोन पूरे के पूरे क्या होते हैं, सॉल्युबल, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। दिक्कत यहाँ थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हो जाएगा अच्छे से, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, हाँ, अगली लास्ट है, थोड़ा सा स्मेल के बारे में 1-2 लाइन एनसीईआरटी में लिखी है कि लोअर एल्डिहाइड की पंजेंट स्मेल होती है, बहुत तीखी सी, जो क्लोरीन वगैरह की होती है, ओके। जबकि जैसे जैसे हायर एल्डिहाइड और कीटोन आते हैं तो उनकी स्मेल मोर फ्रेग्रेंट होती है, इसलिए ये यूज आते हैं परफ्यूम्स में, फ्लेवरिंग एजेंट्स में, अपन ने पहले भी पढ़ रखा है ऐसा चैप्टर की स्टार्ट में, ओके। तो हायर एल्डिहाइड्स की स्मेल कैसी होती है,
फ्रेग्रेंस अच्छी होती है। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी।